हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक टाकोद्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो अब इस हफ्ते व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि भाई निफ्टी पहले 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर 500 पॉइंट नीचे आ गया, राइट। सो वॉलेटिलिटी तो है मार्केट में। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर हैज स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, क्रिप्टोज कंटिन्यू टू रिमेन वीक, राइट। एंड इन सब में एक स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है। सो हम इन सब एंटिटीज़ के चार्ट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। What you are seeing on your screen is the weekly chart of Nifty 50 index, right? So if you look at the weekly chart, एक चीज़ जो बहुत क्लियरली दिख रही है कि निफ्टी काफ़ी समय से उससे यहाँ से अराउंड जुलाई या अगस्त 2025 से इट हैज़ बीन ट्रेडिंग इन दिस राइजिंग चैनल। अब राइजिंग चैनल है मतलब अप ट्रेंड तो है, क्लियर। अब इस हफ्ते व्हाट हैज़ हैपेंड इज दिस वीक वी हैव गॉट अ बिग रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल कैसे बना है या क्या हुआ है या कौन से लेवल का ध्यान रखना है, इसके लिए व्हाट विल डू इज विल गो एंड हैव अ लुक एट दी डेली चार्ट, ठीक है। सो अगर डेली चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते निफ्टी यहाँ क्लोज हुआ था विच इज स्लाइटली बिलो 25,700, ठीक है। अब इसके बाद दिस वीक इट रोज अप टू 26,000, ठीक है। एंड 26 मतलब 25,700 से 26,000 मतलब मोटा मोटी 300 पॉइंट ऊपर गया। एंड फिर ये 300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद इट फेल एंड हैज क्लोज्ड एट अराउंड 25,671, मतलब 26,000 से लेके 25,471, तो मतलब मोटा मोटी अराउंड 500 पॉइंट के करीब या 500 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा गिरा है, राइट। सो अब इसको वॉलेटिलिटी नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, ठीक है। सो मार्केट वॉलेटाइल तो है ही। अब नेक्स्ट वीक के लिए व्हाट आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ इज कि सबसे पहले तो ये जोन, ठीक है, 25,444 मोटा मोटी 25,450, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट वीक किसी भी दिन इफ निफ्टी क्लोजेस बिलो दिस लेवल 25,450 then there is a chance that it will go down towards the lower boundary of the channel। कौन सा चैनल? यही जो हमने वीकली चार्ट पे देखा था, ठीक है। सो इफ इट क्लोजेस बिलो 25,450 इट वुड गो टुवर्ड्स द लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल। लोअर बाउंड्री ऑफ द चैनल कहाँ पे है फिलहाल? 25,200 के करीब, क्लियर। ऑन द अदर हैंड इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब ये दो मूविंग एवरेजेस भी नोटिस करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। दी ऑरेंज मूविंग एवरेज या दी ऑरेंज फ्लोटिंग लाइन इज दी 50 डे एंड दी ग्रीन फ्लोटिंग लाइन इज 20 डे मूविंग एवरेज, राइट। सो अब ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है विच इज़ एट अराउंड 25,700, ठीक है। सो अब इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल and if it goes past 25,700 तो फिर ये वापस 26,000 की तरफ जाएगा, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। सो इफ आई लुक एट दी मिड कैप इंडेक्स, पर्टिकुलरली मिड कैप 250 इंडेक्स, राइट। सो मिड कैप 250 इंडेक्स अगेन हमने बोला था कि भाई इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ठीक है। सो वही हुआ है। इफ़ यू नोटिस निफ्टी हैज़ क्लोज्ड बिलो द 50 डे मूविंग एवरेज whereas mid cap index has clearly managed to stay above the 50 day moving average or take support at the 50 day moving average, right। अब अगर इसमें और बेरिशनेस आई या अदर ये और गिरा तो देयर इज़ अ चांस कि ये कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहेगा, ठीक है। चलिए अब स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स हम सदियों से बोलते आ रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स कमज़ोर ही है, देयर इज़ अ डेथ क्रॉस ओवर हियर। डेथ क्रॉस भी हमने एक्सप्लेन किया है कि जब 50 डे मूविंग एवरेज इज़ लेस देन रादर बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। सो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई स्मॉल कैप जब भी
बाउंस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे एट अराउंड 50 डे मूविंग एवरेज, तो फिर नीचे आके अदर वुड से कि जब भी यहाँ तक 50 डे मूविंग एवरेज को छू रहा है, राइट, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। यो यहाँ पे कैंडल्स विक्स दिख रही हैं अदर, राइट, बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं, राइट। सो फ्रैंकली स्पीकिंग स्मॉल कैप इंडेक्स से फिलहाल दूर रही है, ठीक है। सो नाउ एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई डू रन अ फ्री टेलीग्राम चैनल। रिमेंबर, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। अब आगे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट stocks, we are going to be talking about cryptos and gold. So before proceeding, please do pause and read this, and please do note that neither me nor any member of my family has any position or holdings in the stock or commodities that we are about to discuss, right? चलिए, so the stock that we are going to talk about today is MFSL, which is Max Financial Services Limited. तो सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म चार्ट, 3 साल का चार्ट देखते हैं। So what we can see is since 3 years it is in this nice and slow uptrend, ठीक है। एंड दूसरा what I need to notice is कि इस uptrend में बार बार कंसोलिडेशन आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अपट्रेंड हुआ, फिर कंसोलिडेशन आया, फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन रीटेस्ट, फिर वापस अपट्रेंड एंड अब वापस कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड नाउ व्हाट वी हैव इज अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मेक्स इट अ गुड कैंडिडेट। अब यही चीज़ कैंडलस्टिक चार्ट पे भी देखते हैं। सो इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ MFSL, व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज कि भाई ये प्यारा सा अप ट्रेंड, ठीक है। एंड फिर ये कंसोलिडेशन कब शुरू हुआ? अराउंड जुलाई 2025, हाँ। तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक ये कंसोलिडेशन चला है, राइट। सो हम टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि भाई कंसोलिडेशन जितना लंबा हो, ब्रेकआउट उतना ही स्ट्रांग होता है, राइट। एंड दिस वीक व्हाट वी हैव इज अ नाइस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम ज़्यादा है। RSI इज एट 69, मतलब RSI भी बुलिश है, राइट। प्रीवियसली RSI अराउंड 80 तक जाके आया है, या रादर आई वुड से अराउंड 75-80 तक जाके आया है। सो RSI में भी ऊपर जाने की जगह है, क्लियर। सो नाउ इफ आई वर टू टेक अ ट्रेड इन दिस स्टॉक, तो मैं पर्सनली कौन से लेवल्स का ध्यान रखता, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस इज़ 1284.9, ठीक है। अब हमने बहुत बार बात की है कि एंट्री हैज़ टू बी अबाउ द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल। सो द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल इज़ एट 1848। सो हमारा एंट्री वुड बी इन द रेंज ऑफ 1853 1857, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस वुड बी स्लाइटली बिलो दिस जोन, राइट, विच वॉज प्रीवियस स्विंग हाई। तो मेरा स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी slightly below the previous swing high. So previous swing high was 1751, तो मेरा stop loss would be at 1715, which is a risk of around 7.5%, ठीक है। अब टारगेट कैलकुलेट करने के लिए what I have done is I have simply plotted the inverse Fibonacci retracement from the highest point, which is point A to point B, ठीक है। सो मुझे ये ऊपर की तरफ टारगेट्स मिल गए। सो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुड बी एट अराउंड 1969, राइट। तो मेरा पहला टारगेट इज़ गोइंग टू बी एट 1940। उसके बाद रेजिस्टेंस है एट अराउंड 2083। मेरा सेकेंड टारगेट वुड बी एट 2040, एंड देन देयर इज़ अ थर्ड रेजिस्टेंस एट 2246। तो मेरा थर्ड टारगेट वुड बी एट अराउंड 2190। Remember, while trading, it is important for me to protect my profits and my capital. So what I'm going to do is that कि भाई जैसे ही मेरा first target आया, I'm going to book some profits and I will revise my stop loss to the entry price. Clear?
चलिए सो फटाफट गोल्ड एंड सिल्वर देख लेते हैं. So if you look at gold futures, so this week what we have is a classic doji, right? In the sense कि जहाँ खुला था वहीं बंद हुआ है, right? So if you notice over here, this week it opened at 1,56,000 and has closed at 1,59,895. मतलब जहाँ खुला वहीं बंद हुआ है, and you have this ऊपर और नीचे wicks है. Right, so what this clearly indicates is that there is a classic sign of indecision in gold. So now in case of doji हमें क्या ध्यान रखना है, हमें highs and lows का ध्यान रखना है. तो if next week if it goes past the high of the current candle is at 1,60,250, right? If it goes above 1,60,250, so then there is a chance that it would go towards the previous high of 1,80,000. On the other hand, if it goes below the low of the doji क्या है, 1,49,000, मोटा मोटी 1,50,000. So if it goes below 1,50,000, it will retest the previous support zone, which is at around 1,36,000. right? So gold के केस में दो लेवल्स कौन सा दिमाग में रखेंगे, एक है 1,60,250 एंड अनदर इज 1,50,000. क्लियर. चलिए अब सिल्वर देखते हैं. सो वी टॉक अबाउट सिल्वर में भी अगेन व्हाट वी हैव इज इट इज़ काइंड ऑफ होवरिंग अराउंड दी 50-day EMA, राइट. इफ़ यू नोटिस हमने पिछली बार भी हाईलाइट किया था कि हर बार 50-day EMA के आसपास जाके बाउंस करता है. So currently it is hovering, it is roaming around the 50-day EMA. 50-day EMA is at 2,52,600, right? So what you need to take care of is कि भाई अगर again same candle high low का concept लेके चलेंगे कि if it manages to take support over here at 2,48,000 and goes past the high of the candle, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा. बट ऊपर की तरफ it is not going to be an easy move given that कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. तो सबसे पहले currently it is trading at around 2,44,000. ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस है at around 2,80,000, फिर 3,12,000, राइट. नीचे की तरफ अगर बात करें तो there is support at 2,25,000. तो अभी दिमाग में ये रख के चलिए कि if silver goes below 2,25,000, then there is a chance that it could go towards 2 lakhs. Clear? चलिए अब फटाफट क्रिप्टोज देख लेते हैं. सो सबसे पहले इफ़ यू लुक एट बिटकॉइन, सो बिटकॉइन में वी हैव बीन हाईलाइटिंग दिस कि भाई यहाँ पे डेथ क्रॉस है. डेथ क्रॉस जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्मॉल कैप्स में बात की कि व्हेन 50-day मूविंग एवरेज इज बिलो 200-day मूविंग एवरेज, right? So because of death cross, what we have been seeing is that every time it hits the 50-day EMA, it kind of drops, right? Or rather it fails to close above or go above the 50-day EMA. Right now what we have seen is that last week it had managed to take support over here at around 59,000, mota moti at around 60,000, and then it is trying to bounce back. Currently it is trading at around 69,200. right? So if it manages to bounce back and go towards the 50-day moving average, which currently is at 82,000, then it becomes important for it to close above the 50-day moving average. So सबसे पहले it needs to close above 82K. उसके बाद it needs to close above the 200-day moving average, which right now is at around 95K, and फिर जाके uptrend इसमें आएगा, right? On the other hand, if somehow it drops below the low of the current candle, the low of the current candle is at 65,000. So if it goes below 65,000, it will go towards 60,000, rather 59,930. If it drops below 59,930, then there is a chance that it could go all the way up to 56,500 and then 53,500, right? Now if we talk about Ethereum, we have a similar scenario in Ethereum as well. We have a death cross over here
and it is a doji, gravestone doji forming over here. So basically if it goes above the high of the current candle, the high of the current candle is at 2145, then there is a chance that it would go towards the 50-day moving average, which is at around 2650, right? But if it goes below the low of the current candle, the low of the current candle is at around 1893, then there is a chance that it could go towards 1750 and then towards 1500. Okay, so that will be all as far as the charts are concerned. आप जाने से पहले प्लीज़ 3 चीज़ें कर दीजिए. पहला, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स. अपनी ये वीडियो अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. चलिए, सो दिस इज़ दीपक ठाकुद्रा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.